खंडवा डायोसीसन समाज सेवा संस्था KDSS टीम से वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकातें ली। इन मुलाकातों का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है खंडवा डायोसीस में, जो कि रचना धर्मिता के लिए जानी जाती है। डायोसीस बहुत अच्छे मानवता को महकाने वाले कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं और आपको हम ये बताते चलें कि यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं काफ़ी प्रशंसा योग्य हैं। कुछ साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं जो काफ़ी आपको अच्छे लगेंगे। रचना धर्मिता का, पत्रकारिता का एक गुण होता है कि हम सकारात्मक मूल्यों को आगे बढ़ाएं। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोरी तिग्गा है। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ लगभग मुझे 25 साल हो गया है अपनी सेवाएं देते हुए KDSS में। आपकी संस्था का नाम और आपकी संस्था की गतिविधियाँ संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे? हमारी संस्था का पूरा नाम है खंडवा डायोसीसन सोशल सर्विसेज, और ये जो हमारी संस्था है पूर्व निमाड़ और पश्चिम निमाड़ में पिछले कई दशकों से काम कर रही है, 1880 के पहले से। और लेकिन रजिस्टर्ड होकर हमारी संस्था को कम से कम 30 साल हो चुके हैं और सामाजिक क्षेत्रों में ही हमारी संस्था काम कर रही है, अलग अलग विकास के काम कर रही है। और विशेष रूप से यहाँ हमारे 4 जिलों में हम लोग काम करते हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी। और जो हमारा अलग अलग सेक्टर होता है, जैसे सबसे पहले एक हमारा सेक्टर है वो है लोगों की जीविका बढ़ाना, जीविका उपार्जन के लिए करते हैं। फिर उसके साथ ही साथ हमारा जो कृषि है, जो किसानों के साथ हम काम करते हैं और विशेष रूप से उसमें हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। और उसके साथ ही हमारी संस्था जो महिलाओं का सशक्तिकरण है उसके लिए भी काम कर रही है। महिलाओं का अलग अलग जो ग्रुप होता है, गठ होता है, और उनमें जो कलेक्टिव रूप से वो क्या आगे बढ़कर कर सकती है, अपना गांव का विकास कर सकती है, इस हिसाब से हम महिलाओं का सशक्तिकरण भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनका जो अधिकार है, बच्चों का देखभाल है, संरक्षण है, उसके लिए भी हमारी संस्था काम करती है। और एक स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारी धात्री महिलाएं हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी हमारी संस्था काम करती है। तो इस प्रकार से कुल 4 से 5 ये जो हमारा सेक्टर है, फोकस एरिया है, उसके लिए हमारी संस्था KDSS पिछले कई सालों से कार्य कर रही है। बहुत बहुत आपको बधाई। एक प्रश्न आपसे और है कि आपके कार्यकाल में आपको 25 साल हो गए हैं, आपको इसके लिए हम बधाई देते हैं कि अच्छा लंबा आपका समय रहा है सेवा का। कितने बिशप के कार्यकाल आपने देख लिए? मैंने कुल मिलाकर अभी जो बिशप को मिलाकर 4 बिशप का कार्यकाल देखा है। सबसे पहले जो हमारे थे बिशप अब्राहम, उनके कार्यकाल में मैं ज्वाइन हुई थी। उसके बाद में बिशप हमारे लियो कॉर्नेलियो थे जी। और उसके बाद में बिशप AAS दुरईराज SVD, और अभी फिलहाल में जो हमारे नए बिशप बने हैं फादर अगस्टिन। नए बिशप जी को हम बधाई देना चाहेंगे। आप क्या अपेक्षा करेंगी कि कुछ समस्या ग्रामों में होती होगी, ग्रामीण जन इस टीवी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ग्रामीणों से क्या अपेक्षा करेंगी? ग्रामीणों से ये अपेक्षा है कि हमारी संस्था जो लगातार जो मानव सेवा में कई सालों से कार्यरत है, तो विशेष रूप से हमारा समुदाय के साथ ही काम होता है। तो अलग अलग जगह पर समुदाय को हम अलग अलग विषयों के ऊपर जागरूक करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो संस्था हम लोग जो समर्पित भाव से जो हम काम करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए ही हमारी संस्था प्रयासरत है। तो हम भी चाहते हैं कि समुदाय भी उसी प्रकार से हमें सहयोग करे, क्योंकि हम उनके लिए ही हैं। आपसे आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं कि जैसे कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें अच्छे कामों में मददगार नहीं होते हुए बाधा पहुंचाती हैं, तो ऐसी कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ा हो या कभी आपको कोई कटु अनुभव आए हो, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो बीच बीच में कई अनुभव आए हैं।
मैं बताना चाहूंगी, आज से कम 15-16 साल पहले की घटना है। यहाँ पर हमने एक बड़ा मातृत्व सम्मेलन रखा था। तो यहाँ पर 1000 से 1200 महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं आई थी, लेकिन उसका हमारा एक ही उद्देश्य था कि कैसे वो उस मातृत्व को हम सुरक्षित करें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जब इतनी सारी महिलाओं की भीड़ देखा, तो कुछ हमारे जो अन्य संगठन के जो दल थे, वो यहाँ पर आकर उन्होंने थोड़ा सा हंगामा किया, हो हल्ला किया और थोड़ा सा जानकारी निकाली कि क्यों इतनी महिलाओं को लेकर आए हैं, धर्म परिवर्तन तो नहीं है। लेकिन उसमें हमने काफी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको हमने यहाँ आमंत्रण दिया था। खुद सीओ जो मैडम थी, वो भी यहाँ पर आई थी और दूसरे दिन हमारा जो मीडिया में भी अच्छा कवरेज था। तो इसके लिए ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस सकारात्मक साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। दूसरा साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। ये साक्षात्कार भी आपको काफी रुचिकर लगेगा। इस विश्वास के साथ में, इस आस्था के साथ में ये साक्षात्कार भी आपको समर्पित है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरीश महाजन है। कितने साल से आप खंडवा डायसिस में हैं? मैं केडीएसएस में 2018 से हूँ। हाँ। संस्था के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ कैसा लगता है आपको? जी सर, शुरू से जैसा मैंने मेरी पढ़ाई जो है सोशल वर्क में की थी, तो सर मेरा कहीं ना कहीं सपना भी था कि मैं सोशल वर्क फील्ड में जाऊँ, इसलिए मैंने एमएसडब्ल्यू किया और उसके बाद से मैं 2 साल एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया। फिर मुझे चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से केडीएसएस में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके बाद से यहाँ पर आने में सर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि जो मेरा एक सपना था वो मैंने फुलफिल किया है और मैं समाज कार्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो केडीएसएस संस्था जो कि विभिन्न प्रकार के समाज कार्य करती है, तो इनके साथ में जुड़कर काम करने से एक मेरा स्वप्न पूर्ण हुआ है। एक प्रश्न ये है कि आप इस संस्था में कार्य कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने आपको कहा हो? नहीं सर, अभी मुझे 2018 से तकरीबन 5 साल हो गए हैं कार्य करते करते, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है और हमारे केडीएस संस्था से जुड़े हुए जितने भी फादर सिस्टर्स हैं, उनके द्वारा मुझे कभी इस प्रकार से कोई बात नहीं कही गई है और मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने मुझे कुछ कहा। और सर मेरा मानना भी, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, हमारे संस्था में ये सब नहीं होता है ना। केडीएस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किसी स्टाफ का या किसी हमारे बेनिफिशरीज का जो टारगेट, हम जो समुदाय में काम करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता। और एक प्रश्न और है आपसे महाजन जी, कि आप इस संस्था में आए, काफी उम्मीद लेके आए, तो कभी भी आपके परिवार में या यहाँ के लोगों ने या रिश्तेदारों ने आपको ये कहा हो, कहाँ ये सही संस्था में आप चले गए, आपको नहीं जाना था, ऐसा कोई? नहीं सर, जहाँ तक मेरे घर की, मेरे परिवार की बात है, तो मेरे घर या परिवार से तो मुझे अभी तक किसी ने इस प्रकार से कोई कमेंट्स नहीं किया है कि आप एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। इस प्रकार का कोई कमेंट देखने को नहीं मिला है। और जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली है, मेरे परिवार है और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, वो तकरीबन एजुकेटेड हैं सभी। उनको पहले से पता है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक समाज कार्य के क्षेत्र में काम करते शुरू से आ रहे हैं, है ना। हम मदर टेरेसा से जानते हैं समाज कार्य को। तो मेरे जो बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, उन सब लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है कि जो जहाँ मैं काम करता हूँ एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने ऐसा कोई कमेंट मुझसे अभी तक नहीं कहा है। आप युवा हैं और शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, देश के जितने क्रांतिकारी हुए वो सब युवा थे और हम उनको नमन करते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी संकीर्ण विचारधारा तो है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, भारत माता के चरणों में वो बलिदान देते रहें और सेवा करते रहें, तो क्या संदेश आपका रहेगा? सर, युवाओं के लिए मेरा एक संदेश ये है कि युवा पीढ़ी जो है भारतवर्ष में, तो युवा है, तो युवा का अगर हम उल्टा करें तो वायु होता है। तो युवा एक बहुत बड़े बदलाव को लाने में बहुत लाभकारी हो सकते हैं, इसलिए युवाओं ने इस प्रकार के कार्य मेरे साथ करते रहना चाहिए। युवा जो है बहुत परिवर्तन ला सकता है ना। युवाओं से बहुत कुछ देश में बदलने की संभावना होती है। तो युवा पीढ़ी ने, मेरा संदेश ये है युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी ने इस प्रकार से कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। युवाओं ने हमेशा युवाओं में स्फूर्ति भरी रहना चाहिए। अभी युवा पीढ़ी में जो नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन होता जा रहा है, तो नशे के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे आप? सर, युवा पीढ़ी में नशे का जो क्रेज है वो मॉडर्ननेस को देखते हुए आ रहा है। सब एक दूसरे को देख के, फिल्मों से या दूसरे जो नशे करते हैं उनसे वो लोग
अभिभूत होकर मतलब उनसे देख के सीख रहे हैं और उसको एक नशे को एक मॉडर्न के तरीके से ले रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम नशा करेंगे तो हमारा इमेज अच्छा रहेगा, हमें लोग पसंद करेंगे, सब इतने लोग नशे कर रहे हैं तो हम भी नशे करें। तो इस प्रकार सर वो एक प्रकार से एक कंपटीशन में और देख के एक दूसरे से सीख के इस प्रकार से नशा कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका संदेश है। जी। आप का क्या नाम? मेरा नाम सिस्टर सीमा भालरे है और मैं खंडवा से ही हूँ। आपका एजुकेशन कहाँ पर हुआ? मेरा एजुकेशन खंडवा में ही हुआ है। मैंने एसएन कॉलेज से मेरा कॉलेज किया है और नागपुर से मैंने एमएसडब्ल्यू किया है। जी, आपसे एक सवाल हमारा यह है कि आपको इस संस्था में रहते हुए समाज सेवा के अंतर्गत कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यह अवसर मिला कि जहाँ से मैं हूँ वहीं पे मुझे एक समाज सेवा करने का एक अवसर मिला है और यहाँ पे मैं लोगों के बीच में जो कार्य करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सीमा जी, एक सवाल और है कि आप महिला हैं और महिला होने के नाते भारत की और मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज के युग को देखते हुए मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को एक सशक्त महिला है आज की जो भी महिला है पढ़ी लिखी है, उन्हें अपने जो उनमें जो गुण है उसको दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या नाम है सिस्टर आपका? सिस्टर अमली, प्रॉपर कहाँ की हैं? तमिलनाडु। इस संस्था में कब से हैं? दिस इज 4th ईयर। कैसा लगता है आपको इस संस्था में कार्य करते हुए और गरीब लोगों की सेवा करते हुए? मेरा को अच्छा लगता है और बहुत गरीब लोग में मैं देखा इधर और ये देखने के लिए बात ये लोगों को हमारा सेवा जरूर चाहिए ऐसा मैं सोचा, इसलिए मैं इधर सेवा कर रही हूँ। बहुत अच्छा आपका संदेश है। आपने प्रेरणा ली कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है और गरीबों की सेवा करना मतलब परमात्मा की सेवा करना। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है सुमित सातले। सुमित भैया, कब से हैं आप? मैं सर केडीएस में लास्ट 2017 से हूँ, 2017 से हूँ। जी। यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं 2017 से, तो क्या समस्याएं देखी आपने? सर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में कार्य कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एज ए फाइनेंस ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहा हूँ 2017 से। और मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से ही फाइनेंस का था। इसके पहले भी मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा था, बंधन बैंक में। फिर उसके बाद से इधर केडीएस में आया यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है फाइनेंस में काम करना और मेरी शुरू से एक सोच थी कि मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में कार्य करना है और उसके लायक मुझे यहाँ पर कार्य मिला तो मैं अच्छे से कार्य कर रहा हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा होने के नाते मध्य प्रदेश के युवाओं को? मेरा युवाओं का संदेश ये है कि वो अभी जो से नए नए कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में तो उसका पालन करे और जो भी अपना काम करे वो पूरे एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करे। अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं यहाँ पर कार्यरत सुंदर जी से, जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर हैं कि इतनी अच्छी संस्था में आप कार्य कर रही हैं। आप ही की जवानी और आप ही की कहानी हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। ये मार्मिक कहानी आपको रोमांचित करेगी। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर कनाडे है। हमने सुना है कि बड़ा संघर्ष आपके जीवन में रहा। आप एक काफी गरीब परिवार के रहे और आपके पति भी इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम राजू कनाडे था। क्या हो गया उनको? सर उन्हें अटैक आने की वजह से वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनको हमारी श्रद्धांजलि कि वे इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद में क्या हुआ? आपने पढ़ाई जारी रखी? जी सर, मैंने पहले कुछ समय के लिए मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को 3 महीने तक मुझे होश नहीं था कि क्या कैसे करेंगे क्या करेंगे। फिर मैं केडीएस संस्था से जुड़ी और उन्हीं के माध्यम से मैं पढ़ाई मैंने शुरू करी और आज तक मैं आधी रनिंग में मैं एमएसडब्ल्यू कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अभी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और अपनी मंजिल की तलाश आप कर रही हैं। मंजिल आपको मिल चुकी है और जल्दी और अच्छा आपको सफलता प्राप्त होगी। एक प्रश्न और है कि संस्था में कितने साल हो गए? मुझे
छह सात साल हो गए, मतलब 2016 से मैं इधर ही कार्य कर रही हूँ। इस संस्था में आप कार्य कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस संस्था में कार्य करते हुए आपको आनंद की अनुभूति होती होगी और होना भी चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, कई महिलाएं अपना संघर्ष नहीं करते हुए जो कार्य करना चाहिए पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। आपने पढ़ाई जारी रखी है, तो हिम्मत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिला को यही संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे रास्ते में कितनी भी समस्या है, कभी पीछे नहीं हटना है, हमें आगे की ओर बढ़ते ही रहना है। यही संदेश है मेरा। बहुत अच्छा संदेश है। अब ये सुंदर जी की कहानी आपको कैसी लगी? एक ये मार्मिक कहानी है कि कैसे इनके पति इस दुनिया से साथ छोड़ गए और इसके बाद में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज इस इतनी अच्छी संस्था में आप कार्य कर रही हैं। एक प्रश्न आपसे हमारा और कि आपके जो माता पिता वो भी काफी गरीब परिवार के होंगे? जी सर, मेरे माता पिता बहुत गरीब परिवार से ही हैं। कुछ खेती बाड़ी आपकी? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। मकान? मकान भी स्वयं का नहीं है। ये आपको एक ये मार्मिक कहानी है कि किस तरह से गरीबी है हमारे देश में। भारत के प्रधानमंत्री जी को गरीबी की ओर ध्यान देना चाहिए और वो दे भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप प्रॉपर खंडवा से हैं? जी सर, मैं प्रॉपर खंडवा से ही हूँ। यहाँ की क्या समस्या आप बताना चाहेंगी? कि यहाँ का हमने एक सर्वे किया है कि खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों का कि सड़कें बहुत खराब हैं और यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं दूर दूर, कोई पूना। अभी हम एक गांव से सर्वे करके आ रहे हैं, वहाँ के जो गांव का नाम है अस्तरिया, एक छोटा सा गांव है और अस्तरिया के जो निवासी हैं, जो मजदूर हैं, वो बम्बई में जाके मजदूरी कर रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है और सड़कें भी काफी खराब हैं, पेयजल भी कई गांव में नहीं है और क्या क्या समस्याएं आप बताना चाहिए? सर, आपने सही बोला, यहाँ बेरोजगारी है और गरीबी भी है। इसके अलावा भी मैं और भी कुछ बोलना चाहूंगी कि हमारे जो युवा है वो लोग भी नशे के इसमें बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये नशे की जो लत है उसको भी कम किया जाए और हमारे जो महिलाएं हैं जो जिनके पास सहारा नहीं है उनको भी सहारा देने की कृपा करें। मैं इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्त साक्षात्कार आपको कैसे लगे, इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। हम सरकार का और संगठनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे और जो इतनी अच्छी संस्था की तस्वीर हम बता रहे हैं, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वे इस संस्था को प्रोत्साहित करें और इस कार्य करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार।